हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, तो कोई भी ऐसा कथावाचक नहीं जन्म लिया है जो इस कथा को गा करके पार कर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में पूर्ण करने के बाद एक छंद लिखते हैं। मैंने ये बाल कांड की कथा क्यों गाई? कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी नहीं तो रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लहो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लहो, हाँ पार कवि कौने लहो, हाँ पार कवि कौने लहो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का चरित्र रघुबीर चरित अपार बारिधि। भगवान का चरित्र क्या है? अपार बारिधि। बारिधि मने हाँ समुद्र, समुद्र को बारिधि कहते हैं। रघुबीर चरित अपार बारिधि, अपार समुद्र है। कौन सा कवि पार कवि कौन ले हो? वो कौन सा उपाय है जिससे कोई भी धरती का कवि समुद्र को पार कर जाए? वो स्वामी जी कहते हैं, मैंने इस चरित्र को पार करने के लिए नहीं गाया। क्यों गाया? निज गिरा, गिरा मने हाँ गिरा मने गिर जाना नहीं। निज गिरा अपनी जिह्वा को पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान का ये यश का गुणगान किया। तो उसी प्रकार 3 दिन में छोड़िए, 3 जन्म में राम कथा पूरी नहीं हो सकती। 3 जन्म भी कम पड़े। हमसे कोई लोग कहते हैं, महाराज आप भागवत जी की भी कथा गाइए। अभी शिव पुराण का बहुत मार्केट आया है, शिव पुराण भी गाइए। लेकिन मेरी बात आप याद रखिए, राजन का ये जन्म रघुनाथ जी के नाम समर्पित है। एक ही साधे सब सधे। रामचरित्र ही पूर्ण होने वाला नहीं है, दूसरे में कहां पहुंचेंगे? आप लोग क्या सुनना चाहते हैं बताइए? शिव विवाह। आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा कि राम जी की कथा में शिव जी के विवाह की कथा क्यों आ गई? ये सहज प्रश्न है। परंतु मैं आपसे कहूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबंधन है। किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा? हमारे यहां बचपन से मां सिखाती है कि सवेरे उठो तो अपना बिस्तरा अपने हाथ से पहले चपेटो, उसको फोल्ड करो, चादर को चपेटो, ढंग से करो। हम नहीं करते।
लेकिन आपको बताऊं, अमेरिका के एक आदमी ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा है और उसमें इसने कहा कि जो व्यक्ति सवेरे उठकर अपने हाथ से अपने चादर को फोल्ड करता है एवरी डे, वो लाइफ में अपने सक्सेस को 100% प्राप्त करता है। अब इसके पीछे उसने लॉजिक क्या दिया कि जिस सवेरे आप अपना टारगेट पूर्ण करते हैं, चादर को तह से रखना ये टारगेट है। जिस दिन सवेरे आप अपना टारगेट पूरा करते हैं, ये आपके जीवन में आपकी आदत बन जाती है अपने टारगेट को अचीव करने की। वो अपना पूरा 100% योगदान देकर अपने जीवन को विकासशील बना लेता है। वहां से प्रारंभ होता है। कई लोग मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं। 5 बजे उठना है तो 4:30 बजे से अलार्म लगना शुरू होगा। हम सुबह 3 बजे जगे, अलार्म लगाए थे। 6 बजे की जहाज थी, बजा अलार्म, जगे, स्नान करके आए तो देखे इनका गेट बंद। हम तो समझ के बबुआ सोए हैं। हमने नॉक किया, 3:30 बज गया, 4 बजे निकलना है। ये धड़धड़ा के उठे, हमसे बोले भैया अलार्म बजा था लेकिन हम बंद कर दिए थे, हमको पता नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब सामान्य बात। अब दर्शन करिए, छोटी सी बात है। आप अलार्म लगा के सोए और अलार्म बजा, आप स्नूज पे डालकर फिर सो गए। बहुत छोटी सी बात है। लेकिन हम आपसे कहें, आप अपने दिन की शुरुआत में ही पराजित हो गए। एक छोटे से अलार्म ने आपको पराजित कर दिया। आप लगा के सोए थे कि जगेंगे और आप जग नहीं पाए, हार गए ना। तो जिस दिन का शुरुआत ही आप हार से कर रहे हैं, वो जीवन में क्या कर पाएगा? ये छोटी सी बात है। तो हमारी मां बचपन से कहती रही कि चादर को समेटा करो, हमको समझ में नहीं आया। वही एक अंग्रेज इसको किताब में छाप दिया। अरे बाप, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। आप दर्शन करिए, किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा, इसी का नाम है प्रबंधन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरा का पूरा रामचरित्र भगवान शिव के मुख से कहलवाया है। क्यों? भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। बालकांड का 2रा श्लोक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी कहते भवानी शंकरौ वंदे। भवानी मने भगवान शिव का नाम है भव। क्या नाम है? आप श्लोक पढ़ते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि। भव यानी भगवान शिव, अब भवानी भव की अर्धांगनी को भवानी कहते हैं। तो भवम भवानी सहितम नमामि। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरौ उभौ, दोनों को वंदन करता हूं। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। श्रद्धा के साथ बैठकर
जब विश्वास भगवान की कथा प्रकट करेंगे तो वो कथा जनमानस के मन तक पहुंच जाएगा और उस जीव का कल्याण कर देगा। इसलिए भगवान शंकर के मुख से गोस्वामी जी ने कथा कहलवाई। गोस्वामी जी कथा नहीं गाए हैं, ये तो हम और आप आम बोलचाल में कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। तो रामचरितमानस में राम जी के चरित्र के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा गाई, दोनों का परिणय उत्सव करवाया। ये चरित्र प्रारंभ होता है तीर्थराज प्रयाग से। प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। माघ मेले के बाद एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, उनको बिठा करके अपनी कुटिया में अब भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछहु तो कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य जी, राम जी कौन है? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप में से किसी को ये पता नहीं है कि राम जी कौन है? कौन कौन राम जी के विषय में जानता है? मतलब बाकी लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन भरद्वाज जी पूछते हैं राम जी कौन है? और आगे कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूं जो श्री दशरथ जी के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया, जाकर युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि जब जान रहे तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहु विवेक विचार। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते हैं कि वो जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? आप बताइए। एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? तो क्या ये बात भरद्वाज जी को नहीं मालूम? इतने बड़े महात्मा है, उनको नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन आप दर्शन करिए, तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। भक्त कौन? जिसके जीवन के हर व्यवहार के केंद्र में भगवान खड़े हैं, वो जीव भक्त है। आरती उतारना भक्ति नहीं है, ये कर्मकांड है। माताएं घर में भोजन बना रही हैं और मन में यदि ये भाव जगा हुआ है कि हम तो अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना ही भजन है। शिव जी आप व्यापार कर रहे हैं और मन में ये भाव है कि इससे जो लाभ होगा उस लाभ से हम परमार्थ करेंगे, आपका व्यापार ही आपका भजन है। आप समझिएगा। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि चलती हुई कथा बंद हो जाती है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जगत की चर्चा के बीच में से जगदीश की कथा प्रारंभ हो जाती है। ये जीवन का प्रभाव है। और एक बात कहूं, प्रश्न पूछने वाले का ढंग, प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ता की भाव भंगिमा ये बताती है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहा है।
कई बार लोग ना उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं, वो जानते हैं सब, लेकिन प्रश्न हम तो सीधा पूछते हैं कि हमसे पहले कितने लोगों से पूछे हैं महाराज, बहुत लोगों से पूछे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम कहीं संतुष्ट नहीं भय, क्या गारंटी हमसे हो जाइएगा। देखिए, कोई संतुष्ट करता नहीं है, संतुष्ट होना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? एक राम को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में विदित है। मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी को जपते हैं? क्या उनके वाले और मेरे वाले अलग अलग राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि को क्रोध नहीं आया। बाबा कहते हैं, जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता चतुराई, तुम्हारे मैं जाने चतुराई, तुम्हारे मैं जाने, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न